हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरह से फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आपका उज्जवल भाया आज से आप सभी लोगों को इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ओ भाई, फिजिक्स का नाम सुनते ही क्या लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है डर, भाई क्या होने वाला है फिजिक्स। सभी बच्चों को नहीं पता मुझे कि फिजिक्स से डर क्यों लगता है। अरे भाई क्या है फिजिक्स। छोटे जब तुम मतलब क्लास 9 में हो अभी, ठीक है, फिर 10 में जाओगे, फिर 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, मतलब 9 से ही और 8 6 7 बच्चों को ही मतलब कोई बोल देता है भाई फिजिक्स एक डेंजरस सब्जेक्ट है, खतरनाक सब्जेक्ट है, इसको तुम कैसे टेकल करोगे, इसमें इतने सारे फॉर्मूलास है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सब कुछ मिला के मतलब इन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के दिमाग में हो जाता है प्रेशर, और प्रेशर से इन लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आता। लेकिन मैं तुम लोगों को गारंटी दे के बोल रहा हूँ, फिजिक्स इतना टफ भी नहीं है। अगर तुम बच्चे लोग इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ोगे फोकस के साथ, तुमको भी लगने लगा और तुमको भी लगेगा फिजिक्स बहुत आसान। शायद ही कुछ मिली नहीं, ठीक है, बाद में जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। देखो, फिजिक्स को पढ़ने के लिए पहले तुमको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे? बहुत सारे बच्चे लोग मतलब क्या करते हैं भाई, हाँ, इस फिजिक्स के चैप्टर जैसे मोशन, ठीक है, मैं तुम सभी को आज मोशन स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, मोशन में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जैसे रिलेटिव मोशन, फिर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये सब एक टॉपिक है, ठीक है ना, सब टॉपिक है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं वो पहले फॉर्मूला को कॉपी पे लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाता है। ऐसा नहीं होगा भाई, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है तुमको। ये फिजिक्स है, रट्टा मारोगे तो खत्म, फिर मतलब बहुत कष्ट होगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर को उसी कॉन्सेप्ट के मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स करो, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करो, फिर होगा तुम्हारा क्लियर। फिर तुम एग्जाम में जाके फिजिक्स से डरोगे नहीं, मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है ना। तो देखो, फिजिक्स को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों को अपना जो बेसिक मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने बहुत बच्चे को देखा है कि वो फिजिक्स मैथ्स कर रहे हैं लेकिन उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। अरे भाई, एक बिल्डिंग का अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा, बेस ही अच्छी तरह से मजबूत नहीं होगा, तो ऊपर वाला बिल्डिंग कैसे मतलब खड़ा रहेगा, ठीक है ना। अगर आज कोई भूकंप आ गया तो ऊपर वाला जो बिल्डिंग है, अगर बेस सही तरह से नहीं बनाया गया तो वो गिर जाएगा, ठीक है ना। ठीक वैसे ही फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका बेस बेसिक मैथ से अच्छे तरह से क्लियर करना पड़ेगा। अब बेसिक मैथ्स क्या है? बहुत ही आसान। तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, ये सब मुझे अब पढ़ना पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को भाई यही नहीं आता है, बेसिक मैथ्स भी तुम्हारा क्लियर नहीं है। देखो, मैं आज जो बोल रहा हूँ वो तुम सभी बच्चों को करना है। जैसे आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, मैं आज फिजिक्स को मतलब ज्यादा नहीं कराऊंगा, कुछ ही टॉपिक्स कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ बेसिक मैथ्स का। और वो तुम अगले दिन जो मैं पार्ट 2 का लेक्चर लाऊंगा यूट्यूब में, उससे पहले तुम लोगों को तैयार करना है, ठीक है। मतलब मैं आज तुम लोगों को एक होम टास्क देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे पहले देखो, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को देखो, तुम लोगों को जो टेबल होता है ना, 1 का, 2 का, 20 तक, 20 तक दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। कितने तक? 20 तक, 1 से लेके 20, पूरा टेबल तुम लोगों को याद होना चाहिए। फिर 1 से लेकर 20 का स्क्वायर, स्क्वायर, फिर क्यूब, ठीक है ना, सबको तुमको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये तुम्हारा क्लियर है, ठीक है ना, तो तुम्हारा तुम्हारा क्या होगा, जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। और फिजिक्स में कैलकुलेशन का बहुत जरूरत है, मैथमेटिक्स में भी। मैंने जो कहा है वो फिजिक्स में भी काम में आ जाएगा, मैथमेटिक्स में भी काम में आ जाएगा, ठीक है। और तो तुम्हारा इस बार मैथ्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर है ना, उसमें तुम लोग का जो क्या लगता है, स्फेयर है, ट्राइंगल है, सिलेंडर है, ठीक है ना, उसका एरिया बोलो, सरफेस एरिया बोलो, वो लोग तुम पढ़ते हो। लेकिन फिजिक्स में तुम लोगों का जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर होता है? फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सभी फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। फिर तुम जैसे कि मोशन में जब मैं ग्राफ पर आऊंगा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उस ग्राफ में तुमको बोलेगा कि डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, ठीक है ना।
तो जब तुम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तब तुम लोगों को फॉर्मूला का जरूरत होगा, ट्राइंगल का फॉर्मूला, फिर तुमको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजियम। तो बेसिक मैथ्स होना चाहिए तुम लोगों का एकदम झकाझक क्लियर। मैं जो बोल रहा हूँ अगर तुमने मेरी पूरी बात सुन ली तो तुमको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा, ठीक है ना? समझ में आ गया? मैं बीच बीच में तो बोलता ही रहूंगा, मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भैया ने मतलब क्लास शुरू होने से पहले ही बहुत सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान नहीं है, रियलिटी है। अगर तुम सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? समझ गया? ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? आज हम फिर देखते हैं कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है? जैसे कि तो आज हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? आज हम पहले समझेंगे मोशन क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, फिर मोशन इज रिलेटिव, ये वाले टॉपिक को हम समझेंगे, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। तो इतना ही आज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, 4-5 तो कर ही लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो हाउस जी जोश एवरीवन, कमेंट में जरूर बताना, जोश के साथ पढ़ो फिजिक्स को, फोकस के साथ पढ़ो फिजिक्स को, देखो कैसे झमाझक क्या होता है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हाँ मोशन शुरू करेंगे। एक कोट बोलता हूँ मैं आप सभी को, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन इवन व्हेन इट अपीयर्स स्टिल। पहले what is motion? An object is in motion when its position changes with respect to a reference point over time. अरे भैया आपने क्या कह दिया, हो गया ना दिमाग का बत्ती गुल। अरे भाई मोशन वोशन इतना, जैसे कि मैं अब मोशन कर रहा हूँ, नहीं मैं रेस्ट में हूँ, हट रहा हूँ, जा रहा हूँ, हम्म, जा रहा हूँ, अब मैं मोशन में हूँ। मतलब देखो, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब हम कैसे समझेंगे, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है, ठीक है, तब हम मोशन कर रहे होंगे। अब मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। जैसे कि तुम्हारा आज स्कूल नहीं है, ठीक है, तुम रेस्ट कर रहे हो बेड पे, और तुम्हारे मम्मी ने आके तुमको बोल दिया बेटा जाओ बाजार से 1 किलो सब्जी लेके आ जाओ, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर लेके आ जाओ। फिर तुम बोले मम्मी आज मेरा स्कूल बंद है, मैं आज रेस्ट करूंगा। फिर मम्मी तुम बोलेगी जूता है, समझा है जूता, हाँ जूता और झाड़ू से मंगवा, निकल निकल अभी। फिर तुम लोगों का क्या होगा, रेस्ट में थे पहले, फिर तुम लोगों को जाना पड़ेगा मम्मी के डर से, भाई मम्मी को तो सभी, ठीक है ना? तो तुम लोगों का क्या होगा, मोशन करना पड़ेगा। पहले रेस्ट में थे, फिर तुम लोगों को मोशन करना पड़ेगा। तुम जाओगे बाजार में, बाजार में जाके आलू सब्जी और टमाटर जो भी है खरीदोगे, फिर वापस आओगे, ठीक है ना? वो ही मोशन है। तो मोशन कौन से टाइप के होते हैं? पहले ट्रांसलेशनल मोशन, मूवमेंट अलोंग ए स्ट्रेट और कर्व पाथ, एग्जांपल ए कार ऑन ए रोड। सीधा एक रोड है, मतलब बहुत सीधा एक रोड है, एक कार इसके मतलब मूव कर रहा है, वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है? फिर रोटेशनल मोशन, जैसे कि फैन, फैन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ये किसके अंदर पड़ेगा, रोटेशनल मोशन के अंदर पड़ेगा। और आ गया हमारा ओसिलेटरी मोशन। कौन सा, ओसिलेटरी मोशन, रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जैसे पेंडुलम और स्विंग। मतलब कैसे मूवमेंट कैसा हो रहा है, बैक फिर फोर्थ। पेंडुलम क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला क्या है पेंडुलम, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, एक बार पीछे एक बार सामने, पीछे सामने, ये क्या कौन सा मोशन है, वे वाला ओसिलेटरी मोशन, ठीक है? फिर आता है सर्कुलर मोशन, मूवमेंट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जैसे कि हमारा अर्थ किसके सराउंड मतलब घूम रहा है, सन के, ठीक है? जैसे कि मैं क्या हूँ, हाँ मैं अर्थ हूँ, ये वाला सन है, टिक 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 ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो क्या क्या मिला हमको, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब साधारण सा मतलब डेफिनेशन है। हाँ ठीक है, तो हो गई हमारी मोटी मोटी बात। फिर हम चलते हैं, देखो, मोशन इज रिलेटिव। क्या, मोशन इज रिलेटिव। व्हाट डज रिलेटिव मीन? मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू में। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर मूविंग टू वन पर्सन एंड स्टेशनरी टू अनदर, ठीक है? सपोज देखो यहाँ पर जो लड़का बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, उस वो विंडो के बाहर देख रहा है। तो देखो ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन चल रहा है, ठीक है, ट्रेन चल रहा है एक स्पीड से, और मैं ट्रेन का अंदर बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं भी सेम स्पीड से मूव कर रहा हूँ ना।
अरे भाई ट्रेन मूव कर रहा है, झक 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 झक, ठीक है, और ट्रेन के अंदर तो मैं भी बैठा हूं ना, तो ट्रेन जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से तो मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ट्रेन रेस्ट में है। अरे हाँ कि ना, ठीक है ना, मेरे लिए ट्रेन भी मूव कर रहा है, ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूँ, तो मैं भी मूव कर रहा हूँ ट्रेन के साथ सेम स्पीड से। लेकिन मैंने जब ट्रेन के विंडो से बाहर का नजारा झांका तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक बिल्डिंग आई फटाक, एक दूसरी बिल्डिंग आई फटाक, एक और पेड़ आया फटाक। उन लोगों के लिए मतलब बाहर जो लोग हैं उनके लिए मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं मोशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक टाइम पे ही मैं मोशन भी कर रहा हूँ और मैं रेस्ट में भी हूँ। इसको ही कहते हैं रिलेटिव, मतलब एक ही टाइम पे मैं कोई एक ऑब्जर्वर के लिए मैं मोशन कर रहा हूँ और कोई एक ऑब्जर्वर के लिए मैं रेस्ट में हूँ। समझ में आ गया? देखो एग्जांपल दे दिया, पैसेंजर ऑन अ मूविंग ट्रेन appears stationary to a fellow passenger but moving to someone standing on the platform। ठीक है, अरे हो रहा है ना क्लियर? कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझो, ठीक है ना। देखो जो लोग 10 के बाद साइंस लेने की सोच रहे हो ना, तो उन लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोशन वाला। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग जब 11 में उठ जाओगे फिर काइनेमेटिक्स आ जाएगा ना, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर मोशन इन प्लेन आएगा, ठीक है ना, उसमें लगेगा। तो अच्छी तरह से फोकस के साथ समझो। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी। क्लास 9 में हम टू टाइप्स ही होते हैं, क्लास 9 क्या बाद में भी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या है? स्केलर हैज मैग्नीट्यूड ओनली, स्केलर के पास सिर्फ ताकत है, डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। और इसका एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मास, मास, हाँ, वेट। अब देखो मेरा, अगर मेरा वेट जो भी हो, और किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो भी हो, अगर उसका वेट हम मापेंगे तो कुछ आएगा, 14 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, कुछ तो आएगा। तो उसका क्या है? मैग्नीट्यूड, ताकत है। लेकिन डायरेक्शन, इस पर डायरेक्शन की क्या जरूरत है? मास के लिए डायरेक्शन की क्या जरूरत है? मैग्नीट्यूड है, ताकत है। लेकिन सपोज तुम एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन पे फोर्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना, तो दरवाजा क्या खोलेगा? अरे नहीं खोलेगा। तुम मतलब दरवाजा खोलेगा ऐसे, तुम फोर्स दे रहे हो ऐसे, तो खोलेगा कैसे भाई? पागल वाला दिमाग है ना तुम्हारा। तो वो क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। देखो मतलब सही डायरेक्शन पे तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा तभी दरवाजा ओपन होगा, ठीक है ना। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ मैग्नीट्यूड, हाँ टाइम भी दे दिया, हाँ ये तो मोटी मोटी बात मैंने कह ही दी। देखो तुम लोगों को मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक लड़का 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है और एक लड़का 10 घंटा पढ़ रहा है दिन में। ओ भाई तुम लोगों को क्या लगेगा? जो 10 घंटा पढ़ रहा है वो अच्छी तरह से दिमाग में सब कुछ घुस रहा है, मतलब वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो 10 घंटे वाला लड़का जो पढ़ाई कर रहा है वो क्लास 9 में है, वो कर क्लास 12 और 11 का सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो क्या होगा? उसका मार्क्स अच्छा आएगा कि नहीं? उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नहीं? नहीं होगा। और वो लड़का जो सिर्फ 4 से 5 घंटा पढ़ रहा है दिन में, वो क्लास 9 के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझ रहा है, पढ़ रहा है, उसका होगा अच्छी तरह से, वो करेगा अच्छा से तरह से परफॉर्म, बेटर परफॉर्म करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो लड़का जो दिन में 10 घंटा पढ़ाई कर रहा है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है। और वो लड़का जो दिन में 4 या 5 घंटा पढ़ रहा है उसका डायरेक्शन है। तो मतलब इससे हम क्या समझे? मतलब जो भी करे लाइफ में उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए हम इधर चले गए एक बार, इधर चले गए एक बार, नहीं। फोकस, सिंगल गोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? वेक्टर है, मतलब वो लड़के को मतलब पढ़ाई कर रहा है, ताकत भी है, और क्या है? डायरेक्शन भी होना चाहिए। जो 4 से 5 घंटे वाला लड़का पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका जो 10 घंटे वाला पढ़ रहा है उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं, ठीक है ना। तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 11 और 12 में भी तुम लोगों को बहुत लगे। अब आ जाते हैं हम कौन से टॉपिक पे? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है। इससे पहले मैं तुम लोगों को एक दिखाना चाहता हूँ, है कि नहीं मेरे पास, पहले देखने दो। रुको थोड़ी देर रुको, मैंने लाया है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाद में दिखाऊंगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड,
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है सपोज तुमने घर से निकला, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल है, तुमको आज स्कूल पे जाना पड़ेगा, तुम घर से निकले स्कूल के लिए, आते 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 थे कुछ मतलब 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद तुम स्कूल पहुंच गए। ठीक है, तो स्कूल आ गए, तो तुम्हारे घर से जो स्कूल का क्या है, तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर तुम क्या, अपने स्कूल से वापस घर गए। ये जो तुम्हारा घर से स्कूल और स्कूल से घर, ये तुम्हारा क्या है, टोटल डिस्टेंस है। क्या है, टोटल डिस्टेंस। तुम ऐसे घूम, सपोज देखो, सपोज ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने ऐसे निकले, घर से निकाला, ऐसे 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 करके तुम स्कूल पे गए। ठीक है, और फिर स्कूल से निकलते हुए तुमने ऐसे घूमते हुए आगे वापस किधर, घर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तुम डायरेक्ट स्कूल पे चले गए। समझ में आ गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब फील से करो, फील से एकदम खटाखट समझ में आ जाएगी। डिस्टेंस मतलब है तुमने पूरा जो लेंथ कवर किया है ना, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में आ गया। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर होगा, मतलब उसमें डायरेक्शन की बात है। और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा। हम सामने जाए भाई पॉजिटिव ही होगा, हम पीछे जाए पॉजिटिव ही होगा भाई। डायरेक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो, और नेगेटिव भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे भैया डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, समझाऊंगा, एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा। देखो, सपोज, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, 20, 20, और इधर मैं दे देता हूँ कितना, 10 दे देता हूँ। ठीक है, तो तुमने क्या किया, सपोज ये तुम हो, ये तुम हो, क्या है, मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, चिंटूलाल, चिंटूलाल। ठीक है, मैं भी जब पढ़ता था, हमारा भी एक सर हुआ करता था, वो चिंटूलाल कहते ही मतलब पुकारता था, सब मतलब कैरेक्टर दे देता था। तो मैंने भी सर की तरह एक कैरेक्टर दे दिया है, चिंटूलाल। ठीक है, तो चिंटूलाल इधर से इधर गया। ठीक है, इधर से इधर गया पहले, जाके फिर क्या किया इसने, वापस आ गया। पहले 20 से निकला, निकला तो 20 से निकला, फिर वो वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 20, इनिशियल क्या है 10, यही तो। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, कुछ बोलो। तो देखो, फाइनल क्या है, फाइनल ये वाला नहीं है, गलती हो गया मुझसे, सॉरी एवरीवन। ये वाला फाइनल कैसे होगा भाई, मैं भी कभी कभी क्या करता था, ये वाला है फाइनल। ठीक है, तो क्या होगा 10 - 20। ठीक है, क्या होगा, 10 - 20 आ जाएगा कितना, -10। तो आ गया ना, नेगेटिव आ ही गया, नेगेटिव आ गया। और सपोज देखो, हाँ हाँ, एक स्टोरी बताता हूँ सुनो। मतलब जब मैंने भी कौन सी क्लास में था, मैं 10 में था। तो मेरा भी जो फिजिक्स टीचर था, मैं उस टीचर के घर गया, तो टीचर ने उस दिन मुझे एक क्वेश्चन किया कि बेटा तुम तो अपने घर से आए हो, मैंने बोला हाँ सर आया हूँ। तो तुम फिर अपने घर जाओगे, मैंने बोला हाँ सर मैं तो जाऊंगा। फिर सर ने मुझे क्वेश्चन किया, तो तुमने तो कोई वर्क डन ही नहीं किया। मैंने बोला सर वर्क डन नहीं किया मैंने, मैं चलकर आया हूँ मेरे घर से आपके घर तक, और फिर आप क्लास खत्म होने के बाद मैं फिर से चल के जाऊंगा आपके वापस घर, और आप बोल रहे हैं मैंने वर्क डन नहीं किया। ये कौन सा केस है, मेरा तो दिमाग का पत्ती चुल हो गया। मैं बोल रहा भाई क्या है, बोले नहीं मैं क्लास 9 पे ही था, करेक्ट मैं क्लास 9 पे ही था। ठीक है ना, मेरा तो दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर क्या बोल रहे हैं, वार्डन कैसे नहीं होगा, मैं पैदल चल के आया आपके घर, फिर पैदल चल के जाऊंगा घर में, वार्डन कैसे नहीं हुआ। तो बोला देखो वार्डन का फॉर्मूला क्या होता है, वार्डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तुमने हाँ किया है, अप्लाई किया है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा जीरो। क्यों सर डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगा, क्यों देखो तुमने पहले, मतलब तुम्हारा जो एक घर है, तुमने घर से मेरे घर तक मतलब कवर किया डिस्टेंस, फिर तुम वापस चले गए अपना घर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही तो होगा। जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था वही तो तुम्हारा फाइनल पॉइंट हो गया है, तुमने तो बीच में कोई और नहीं गया। ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट ही तुम्हारा फाइनल पॉइंट हो गया है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स इंटू जीरो मतलब क्या होगा, जीरो ही होगा। मैंने बोला अरे तेरी, क्या हो गया, सर ने तो करेक्ट बोला है।
समझ में आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इधर एक एग्जांपल दे दिया वॉकिंग 3 किलोमीटर अराउंड पर, और इधर एक एग्जांपल दे दिया क्या होगा, रिटर्निंग टू स्टार्ट गिव जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने बोल दिया मोटी मोटी बात। इधर से तुम एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इधर और कुछ समझेंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्या क्या बोलते हो, करते कि नहीं, कर लेते। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और एक खतरनाक एग्जांपल है, चलो मैं बताता हूँ। मैंने तो पेज ही खाली नहीं छोड़ी, किधर बताऊंगा सब, हाँ चलो इधर बताता, नहीं इधर भी नहीं बता सकता, ठीक है। अच्छा चलो, पहले हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर तुमको एक एग्जांपल बताऊंगा, मतलब मजा आएगा तुम लोगों को, मतलब क्या बोलूं, स्कूल का जो टॉपर है और जो बैक बेंचर है उसका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है ना, मजा आएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन सा, हाँ चलो मैंने तैयार रखा है। हाँ, तुम सभी लोग को दिख रहे हो ना सब? हाँ, तो देखो, सॉरी एवरीवन, मुझे मैं इस चीज के लिए खेद हूँ। और क्या बोलते हैं, मैंने आज पीपीटी में डायलॉग ऐड नहीं किया, मैंने जो व्हाइट बोर्ड में ना उसमें मैंने लिख लिया है, तो तकलीफ थोड़ा होगा आप लोगों को, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट दिन से मैं पीपीटी से बना लाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए सॉरी एवरीवन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जिस लोग जो लोग इसको मतलब पढ़ के समझ में आ रहा है वो कर लो, और करके कमेंट में जरूर आंसर दे देना इस क्वेश्चन का, ठीक है। और जो कर नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, समझते रहो, करते रहो। क्या बोला है, consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from point O, मतलब point O, ऑब्जेक्ट ने इस जगह से स्टार्ट की जर्नी, which is treated as its रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। लेट ए बी एंड सी, ठीक है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा और मतलब, रुको, ए होगा ए, ठीक है। फिर 25, ये वाला सी है, 35 डी ऐड कर दिया। क्या बोला है, देखो, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ए बी एंड सी जो है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बोल रहा है। इनिशियली द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू पॉइंट सी एंड बी, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट या मतलब ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, सी पे गया, फिर बी पे गया, एंड रीचेस, एंड क्या बोला, एंड देन रीचेस पॉइंट ए, फिर ए पे आ गया, ठीक है। इट देन मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ, फिर ए के ए में आने के बाद वो सेम पाथ होकर वापस गया और सी तक पहुंचा, किधर तक पहुंचा, सी तक पहुंचा, इधर तक, ठीक है। थ्रो बी, बी से जाते हुए सी तक पहुंचा। फिर तुम लोगों को बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने को, ठीक है। तो क्या, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, पहले ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट किया है अपना मोशन, फिर स्टार्ट होते होते सी को क्रॉस किया, बी को क्रॉस किया, बी को क्रॉस करके ए तक गया, ठीक है ना। फिर ए तक जाने के बाद ए से वापस आ गया बी को क्रॉस करके सी तक, फिर तुमको पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत इजी होगा। तो क्या होगा भैया, डिस्टेंस 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 कितना है, 60, और इधर 60 से 25 क्या होगा, देखो 60, 40, 75, बोलो बोलो, ठीक है, कितना होगा, जल्दी बोलो। मैं एक टाइमर दे देता हूँ, टाइमर किधर है भाई, टाइमर मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, 60, 70, 80, 95, हाँ, डिस्टेंस हो जाएगा 95। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी पूछा और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा, डिस्प्लेसमेंट तो इजी है, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो वो आते हुए सी तक, पॉइंट सी तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 25। समझ में आ गया, कोई फॉर्मूला लगा, कुछ लगा, छटक से हो गया ना। तो देखो डिस्टेंस है हमारा 95 और डिस्प्लेसमेंट है हमारा क्या, 25। किस किस को समझ में आ गया, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। ये देखो ऐसे ही, मतलब ये क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, इतना भी कोई तकलीफ में नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा ना, लेंथी है तुमको। देखो
क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद जो जो बताया है क्वेश्चन पे क्या क्या प्लॉट करना पड़ेगा, प्लॉट करो, एक डायग्राम बना लो अपनी तरह से, राफ में एक डायग्राम बना लो, फिर डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए अच्छी तरह, हाँ ये वाला है, ये वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे होता है न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं इसको फिर से नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा दूं तुम लोगों को, एक अच्छा मैंने न्यूमेरिकल ढूंढ के रखा है, रुको थोड़ी देर मैं देता हूँ तुमको। ये वाला जो है ना, मतलब आसान ही है इतना, आज मैं इतना ज्यादा नहीं कराऊंगा तुम लोगों को न्यूमेरिकल, आसान आसान ही दूंगा, पहला दिन है ना। ठीक है ना, हाँ देखो ये वाला कौन सा है, क्वेश्चन देखो, ए कार travels along a car travels along a semi circular semi circular path semi-circular path of radius 7 meter of radius radius 7 meter. Find distance and displacement. इतना आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये बात। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो, मुझे आंसर जरूर देना कमेंट पे, ठीक है ना। क्या बोला है, एक कार ट्रैवल्स अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस सेंटर, क्या है, सर्कल है, हाँ कि ना, सर्कल है जिसका रेडियस क्या बोला, रेडियस बोल दिया 7 मीटर, रेडियस क्या बोल दिया 7 मीटर, और कार ने क्या किया, ट्रैवल्स अलोंग ए, पूरा सर्कल को नहीं घुमा, हाफ हाफ सेमी सर्कुलर पाथ बोला है, हाफ, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट किया अपना यहाँ तक आ गया, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया, और दे दिया रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर 7 मीटर है, तो इसका फिर पूछा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको आता है वो करके कमेंट पे आंसर दे देना, ठीक है। तो हाँ डिस्टेंस क्या होगा, अच्छा देखो मैंने बोला था ना बेसिक मैथ्स का है इधर खेल, इसका फॉर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, लेकिन इस पर क्या होगा, पाई आर होगा, पूरा सर्कल तो नहीं घुमाना, हाफ घुमा है तो 2 पाई आर की जगह पाई आर हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, ठीक है। तो पाई के वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस भी हो गया 7, तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया है 22 मीटर। ज्यादा टफ है क्या, इजी है ना, अरे भाई बहुत इजी है देखो। और अब क्या बोला, अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालूंगा, बोलो बोलो, 7 मीटर दे दिया है ना, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर ए वाला 7 तो रेडियस तो सब जगह ही 7 मीटर होना, हो जाएगा ना, ए वाला क्या है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट पार्ट, ये वाला हो जाएगा। तो अगर रेडियस 7 है तो रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 7 + 7 14, अरे इतना इजी सवाल दे देता है, अगर हो गया ना 14 मीटर, डिस्टेंस भी आ गया 22 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 14 मीटर, इजी है या टफ है, क्या लगता है, इजी ही होगा। ठीक है, तुम लोगों को मैं क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, रुको कौन सा दो, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, देखो, ए बॉय वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, ठीक है, देन 12 मीटर नॉर्थ, देन फाइंड डिस्टेंस, देन फाइंड डिस्टेंस एंड क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। क्या बोला क्वेश्चन पे, बॉय वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, बॉय ने पहले ईस्ट में गया 5 मीटर, फिर क्या 12 मीटर गया नॉर्थ पे, तो फिर तुमको क्या पूछा डिस्टेंस और डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा, तो हो जाएगा ना, इजी है ना सवाल, कोई टफ है, ठीक है ना, अरे हाँ कि ना, ठीक है, कमेंट में जरूर बता देना, फिर और एक न्यूमेरिकल करा लेता हूँ, रुको, देखो an athlete an athlete
runs one complete lap, complete an athlete runs one complete lap on a circular track, on a circular on a circular track of radius 50 meter, of radius radius 50 meter. Find distance and displacement. एक एथलीट है जिसने वन कंप्लीट लैप क्या मतलब दौड़ा है एक सर्कुलर ट्रैक पे। सपोज ये वाला क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, वो वाला क्वेश्चन है। हाँ, सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस दे दिया 50 मीटर, फिर तुमको बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, बोलो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर भी कमेंट्स में बोल देना, ठीक है। देखो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 314 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रोक्स अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या बोला है तुम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करने को बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है, मैंने क्या बोला था, इधर से स्टार्ट हुआ पूरा एक सर्कल घूम गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तुम लोगों का 0। समझ में आ गया है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तुम लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया है, एक ही क्वेश्चन दिया है। आज पहला दिन है, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे ही फिजिक्स है तुम लोगों को, लेकिन देखो अगर तुम लोग अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ोगे ना तो बहुत इजी लगेगा। तुम लोग लेक्चर देखने के बाद कमेंट पे जरूर बताना कि न्यूमेरिकल जो था वो क्या ज्यादा टफ था, मतलब मैंने जो पढ़ाया आज उसके लिए क्या ज्यादा टफ था, ठीक है ना। बहुत इजी था, मुझे लगता है बहुत इजी था, तुम लोगों को भी लगेगा। कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छी तरह से फोकस करके पढ़ो, फिर देखो। और मैं तो हूँ, व्हाई टू फेयर व्हाई न्यू उज्जवल भैया इज हेयर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट दिन हम स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर जो ग्राफ है, हैं, वो हम एक के बाद एक के बाद हम करते रहेंगे, ठीक है ना। फोकस करके पढ़, ठीक है। घबराने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मचाते रहो। और मेरे से अगर तुम जुड़ना चाहते हो ऑफलाइन पे तो आ जाओ। अगर तुम त्रिपुरा से हो तो आ जाओ, तुम त्रिपुरा के अगरतला में मोस्टोमुनी में पोल नर्सिंग होम के सामने ही हमारा ऑफलाइन बैचेस है, द इंग्लिश एकेडमी बाय प्रणव सर करके। आ जाओ और इधर तुम ऑफलाइन में एडमिशन ले सकते हो। और अगर तुम हमारे साथ मेरे साथ ऑनलाइन में जोड़ना चाहते हो, फिर हमारा यूट्यूब में एक चैनल है द इंग्लिश एकेडमी बाय प्रणव सर करके। उधर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके तुम देख सकते हो हमारा लेक्चर। बायोलॉजी का लेक्चर भी देख सकते हो, फिजिक्स का भी देख सकते हो, और तुम्हारा केमिस्ट्री का भी टीचर है, उसका भी लेक्चर देख सकते हो। और जेई और नीट का भी लेक्चर आने वाला है सामने, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और जान लगा के पढ़ाई कर, मतलब शानदार कॉन्सेप्ट होगा, झकाझक। बाय बाय एवरीवन।